जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। एक बड़ी ही सुंदर कहानी। नमस्कार राधे कृष्णा दोस्तों। दर्शक बंधु, आज की कहानी बड़ी ही छोटी सी है जो कि हमको बड़ी ही अच्छी सीख दे करके जाएगी। तो इस कहानी को छोड़कर जाने की गलती ना करें दोस्तों। इस वीडियो की एक एक बात हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। आप बस इस कहानी को ठीक ढंग से समझना। अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक राम सेवक नाम का माली रहा करता था। दोस्तों, वह जो माली था उसने एक बाग को रखाया हुआ था, यानी कि उसका जो खेत था उसमें उसने एक बाग को बनाया हुआ था जो कि एक गांव के किनारे था। दोस्तों, वह जो माली था राम सेवक, वह उस बाग को अपने बच्चों की तरह मानता था। उसमें जो भी पेड़ थे वह उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता था। वह राम सेवक उस बाग को एक बाग नहीं बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी ही मानता था। दोस्तों, वह किसी को भी एक भी फल नहीं तोड़ने देता था उस बाग में से। इसीलिए सारे लोग उस बाग में जाने से डरा करते थे। दोस्तों, वह जो राम सेवक था वह किसी को भी अंदर नहीं देने देता था। दोस्तों, मगर वह जो बाग था उसकी सुंदरता की बड़े बड़े लोग प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह जो बाग था वह बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही स्वच्छ था। दोस्तों, उस बाग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसमें जो फल लगे हुए थे वह बड़े ही मीठे और बड़े ही अच्छे थे। दोस्तों, समय बीतता गया। वह जो राम सेवक था वह उन वृक्षों को पानी देता और उन पर से जो फल थे, उन पर जो फल आते थे, जब वह ज्यादा बड़े हो जाते थे तब वह उन्हें बाजार में बहुत बड़े दामों में विक्रय किया करता था। दोस्तों, कोई भी उसके बाग की तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं सकता था उसमें से फल तोड़ने के नजरिए से, बस उसकी सुंदरता ही देख सकते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार उसी गांव में एक रोहन नाम का लड़का आया। दोस्तों, जैसे ही उस रोहन नाम के लड़के ने उस बाग को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने क्या देखा कि उस बाग में एक बड़ा ही अच्छा आम का वृक्ष है जिसके ऊपर बड़े ही अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं और उसमें एक आम बड़ा ही पका हुआ है जो कि बड़ा ही चमक रहा है। दोस्तों, वह जो रोहन था उसके मन में लालच आ गया और उसने उस आम को तोड़ना चाहा। उसने इधर उधर देखा तो वह जो उस बाग का माली था राम सेवक, वह कहीं पर चला गया था। इसीलिए वह जो रोहन था वह उस बाग में बिना कुछ सोचे समझे घुस गया। दोस्तों, अंदर पहुंचने के बाद में उसने क्या सोचा कि अब मैं इस पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता हूँ, उसके बाद मैं इस फल को तोड़ लूंगा और बड़े ही स्वाद से इस फल को खाऊंगा। इससे इस बाग के मालिक को भी पता नहीं पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, वह जो रोहन था वह बिना कुछ सोचे समझे उसी पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर पहुंचने के बाद वह जो रोहन था उसने वह जो अच्छा सा आम था उसे तोड़ लिया और बड़ा ही खुश होने लगा। सोचने लगा, वाह मेरी किस्मत, तूने तो मौज ही कर दी। आज मेरी किस्मत में यह आम खाना लिखा हुआ था, इसीलिए आज मुझे यह आम मिल गया। अब वह सोचने लगा, इससे पहले कि इस बाग का माली आ जाए, यहाँ से निकल लेता हूँ। दोस्तों, वह तुरंत उस पेड़ से नीचे उतरा। जैसे ही वह उस आम को लेकर के जाना चाहा, वैसे ही एकदम से पीछे से आवाज आई, अरे दुष्ट लड़के, तूने यह क्या किया। दोस्तों, वह जो रोहन था वह एकदम से कांप गया, डर गया और जैसे ही उसने पीछे देखा तो दोस्तों उसी बाग का जो माली था राम सेवक, वह खड़ा हुआ था। दोस्तों, जैसे ही उसने उस लड़के को आम को तोड़ते हुए देखा तो वह आग बबूला हो गया और सोचने लगा, बारे दुष्ट लड़के, तूने यह क्या किया। तूने मेरी मेहनत को खुद लेना चाहा। इसीलिए वह जो माली था राम सेवक, उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। उसने उस डंडे को वह जो रोहन था उसके मार दिया। दोस्तों, जैसे ही उसके डंडा मारा तो वह रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, अब वह जो रोहन था वह कोई सोच में पड़ गया और उसने तुरंत उस माली से कहा, अरे माली, इसमें मेरी आंखों की क्या गलती है जो कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तभी वह जो माली था वह बड़ा ही समझदार था।
वह कहने लगा, देख, सबसे पहले तेरी आंखों ने ही इस आम को देखा था, इसीलिए इसी को यह कष्ट सहना पड़ रहा है। इसीलिए तेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तेरी आंखों ने इसे देखा था, तेरे मन में इसे देखकर लालच आया था, तेरे पैर तुझे यहाँ तक लाए थे और तेरे हाथों ने इसे तोड़ा था और तेरे मुंह ने इसे खाना चाहा, मगर सबसे पहले इसे आंखों ने ही देखा था, इसीलिए यह कष्ट इन आंखों को ही भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम यदि कोई भी छोटे से छोटा भी काम करें और वो भी बुरा करें, तो इसका परिणाम हमें जरूर मिलता है, चाहे वह कभी मिले या अभी मिले या थोड़े दिनों बाद मिले, इसका हमें फल तो अवश्य मिलता है। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, यह तो कर्म का चक्र है। दोस्तों, किसी न किसी बात से हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले उसी आंखों ने देखा था उस फल को और उस आंखों को ही कष्ट सहना पड़ा। दोस्तों, इसीलिए यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बहुत बुरा होता है और हमें उसको भुगतना ही पड़ता है। जो भी हम कर्म करते हैं वह अच्छे ही करें, कभी बुरे नहीं करें। बुरे कर्मों का नतीजा बहुत बुरा होता है, वह बुरे कर्मों का नतीजा हमें भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।